जरा सोचिए, आप हर दिन एक ही सपना देखते हैं, लेकिन हर दिन वही बहाना भी बनाते हैं। कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कभी मूड नहीं है, और कभी काल से शुरू करेंगे। सच ये है, सपने मरते नहीं हैं, उन्हें मार दिया जाता है कंसिस्टेंसी की कमी से। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। लेकिन सवाल यह है, सक्सेस कॉन्शियस कैसे बने? इस वीडियो में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी कैसे बनती है, बहाने कैसे छोड़े जाते हैं, और जिद्द कैसे पाली जाती है। चैप्टर 1, कंसिस्टेंसी का असली मतलब। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर सुबह किसी मोटिवेशनल कोट के साथ उठें, दिल में जोश भरा हो, दिमाग क्लियर हो और शरीर पूरी एनर्जी से भरा हो। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी का आधार मोटिवेशन होता तो शायद ही कोई इंसान लंबे समय तक किसी गोल पर टिका रह पाता। सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक इमोशन है, और हर इमोशन की तरह उसका नेचर टेम्पररी है। वो मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी हाई, कभी लो, और कई बार पूरी तरह गायब। इसलिए नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जो लोग सक्सेस को इमोशन पर छोड़ देते हैं, वो असल में अपनी डेस्टिनी को रैंडमनेस के हवाले कर देते हैं। जबकि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई अचानक गिरा हुआ गिफ्ट नहीं है। सक्सेस एक हैबिचुअल प्रोसेस है, यानी रोज रोज रिपीट होने वाला एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम, जिसमें व्यक्ति तब भी एक्शन लेता है जब उसे अच्छा नहीं लगता, जब उसे टायर्ड फील होता है, जब उसके आसपास की दुनिया उसे कन्विंस करती है कि आज छोड़ दे, कल कर लेना। और यही वो जगह है जहां एवरेज इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो पहले डिसाइड करते हैं। और डिसीजन एक ऐसा मेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बार साइन हो जाने के बाद रोज रिन्यू नहीं किया जाता। क्योंकि डिसीजन अगर रोज लिया जाए तो वो डिसीजन नहीं, डिस्कशन बन जाता है। और डिस्कशन कभी लाइफ नहीं बदलती, लाइफ डिसीजन बदलता है, और डिसीजन धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। और हैबिट वो इनविजिबल फोर्स है जो तब भी आपको आगे बढ़ाती है जब आपका कॉन्शियस माइंड पीछे हटना चाहता है। क्योंकि हैबिट कॉन्शियस नहीं होती, हैबिट ऑटोमैटिक होती है। और यही कारण है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन हैबिट परमानेंट। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है जो थोड़ी देर के लिए रोशनी दिखाती है, लेकिन अगर उसे रोज फ्यूल न मिले तो वो बुझ जाती है। जबकि हैबिट एक फायर की तरह है जो शुरुआत में छोटी होती है, मुश्किल से दिखती है, लेकिन अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा फ्यूल मिलता रहे तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे बुझाना आसान नहीं होता। अगर आप उन लोगों को ऑब्जर्व करें जो सालों से रोज जिम जाते हैं, तो आप पाएंगे कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। उन्हें भी पेन होता है, उन्हें भी सोरनेस होती है, उन्हें भी कई दिन लगता है कि आज बॉडी जवाब दे रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने जिम जाना एक टास्क नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बना लिया है। और आइडेंटिटी पर सवाल नहीं किया जाता, आइडेंटिटी निभाई जाती है। ठीक उसी तरह जो लोग रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं, रोज स्किल पर काम करते हैं, वो रोज इंस्पायर्ड नहीं होते। कई दिन उन्हें बोरिंग लगता है, कई दिन उन्हें डाउट होता है कि क्या इससे सच में कुछ होगा, लेकिन वो फिर भी बैठते हैं, फिर भी किताब खोलते हैं, फिर भी नोटबुक उठाते हैं। क्योंकि उनके लिए सवाल ये नहीं होता कि आज करूं या नहीं, उनके लिए सवाल सिर्फ ये होता है कि आज कितना मिनिमम कर सकता हूं ताकि चेन न टूटे। और यही चेन नेपोलियन हिल के फिलॉसफी का फाउंडेशन है। हिल कहते हैं कि माइंड को डिसिप्लिन सिखाना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि डिसिप्लिन माइंड फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उन्हें डिसीजन लेने नहीं देता। और जब फीलिंग्स ड्राइवर सीट से हटती हैं, तभी कंसिस्टेंसी स्टेबल होती है। वरना फीलिंग्स के साथ चलने वाला इंसान कभी रेगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि फीलिंग्स खुद रेगुलर नहीं होती। और यहीं से कंसिस्टेंसी का दूसरा और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल सामने आता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब मैसिव एक्शंस नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब छोटे एक्शंस है, लेकिन रोज। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ग्रैंडियर से डरता है, लेकिन सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए एक दिन में 5 घंटे पढ़ना सुनने में इंप्रेसिव लगता है, ईगो को सैटिस्फाई करता है, खुद को स्पेशल फील कराने में मदद करता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये अप्रोच शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि अगले ही दिन ब्रेन एग्जॉस्शन और रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। जबकि रोज 30 मिनट पढ़ना इतना मैनेजेबल होता है कि ब्रेन उसे थ्रेट की तरह नहीं देखता। और यही वजह है कि स्मॉल एक्शंस ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं पैदा करते। और जब रेजिस्टेंस नहीं होता तब रेपिटेशन पॉसिबल होती है, और रेपिटेशन ही कंसिस्टेंसी की असली डेफिनेशन है। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को एक बहुत ही गहरे शब्द में डिफाइन करते हैं, डेली अप्लाइड फेथ, यानी रोज अपने गोल पर छोटा सा विश्वास दिखाना। सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ विजुअलाइज करने से नहीं, बल्कि एक्शन के थ्रू।
क्योंकि फेथ अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती तो वो सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन बन जाती है, और एक्शन अगर डेली नहीं होता तो वो सिर्फ एंथुजियाज्म का वेस्ट होता है। लेकिन जब फेथ और डेली एक्शन एक साथ आते हैं तब कॉम्पाउंड इफेक्ट पैदा होता है, और कॉम्पाउंड इफेक्ट हमेशा साइलेंट होता है, वो पहले दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बॉडी में जमा होता है और तब तक कोई सिम्टम नहीं देता जब तक हार्ट अटैक नहीं होता, उसी तरह डिसिप्लिन भी धीरे धीरे जमा होता है और तब तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखाता जब तक लाइफ अचानक एक नए लेवल पर शिफ्ट नहीं हो जाती। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए, इमीडिएट वैलिडेशन चाहिए, इमीडिएट प्रूफ चाहिए, जबकि कंसिस्टेंसी डिलेड रिवॉर्ड का गेम है, और डिलेड रिवॉर्ड सहन करने की कैपेसिटी ही इंसान को लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सच में कंसिस्टेंसी को समझना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि हर दिन मीनिंगफुल नहीं लगेगा, हर दिन प्रोग्रेस मेजरेबल नहीं होगी, हर दिन कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं हर दिन अपने गोल के सामने एक छोटा सा एक्शन रखूंगा, चाहे मेरा मन माने या न माने, चाहे रिजल्ट दिखे या न दिखे, तो वही छोटा एक्शन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देगा। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तब कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रगल नहीं रहती, कंसिस्टेंसी आपकी नेचर बन जाती है, क्योंकि तब आप ये नहीं कहते कि मुझे कंसिस्टेंट बनना है, आप कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज अपने वर्ड पर खड़ा रहता है। और यही नेपोलियन हिल की टीचिंग का डीपेस्ट ट्रूथ है, क्योंकि सक्सेस बाहर की दुनिया में नहीं बनती, सक्सेस पहले आपके अंदर बनती है। और अंदर बनने वाली सक्सेस का पहला विजिबल साइन होता है कंसिस्टेंसी, जो बिना मोटिवेशन के भी चलती है, बिना एक्साइटमेंट के भी टिकती है, और बिना शॉर्टकट्स के भी आपको वहीं पहुंचा देती है जहां आप सिर्फ सपने देखने के दम पर कभी नहीं पहुंच सकते। चैप्टर 2, बहाने क्यों बनते हैं। ज्यादातर लोग जब बहाने बनाते हैं तो वो खुद को लेजी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें डिसिप्लिन की कमी है, शायद वो वीक हैं। लेकिन नेपोलियन हिल की साइकोलॉजी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि बहाने आलस्य का प्रूफ नहीं होते, बहाने फियर का मास्क होते हैं, यानी डर का वो चेहरा जिसे इंसान खुद के सामने भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे लॉजिकल वर्ड्स में ढक देता है, जैसे आज टाइम नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है, आज एनर्जी लो है। जबकि सच ये होता है कि अंदर कहीं ना कहीं माइंड ये जानता है कि अगर आज मैंने सीरियसली कोशिश की और फिर भी मैं फेल हो गया तो मेरी सेल्फ इमेज को चोट लगेगी। और ह्यूमन ईगो फेलियर से नहीं, फेलियर के मतलब से डरता है, यानी लोग क्या सोचेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा, कहीं ये साबित ना हो जाए कि मैं उतना केपेबल नहीं हूं जितना मैं सोचता हूं। और यही फियर ऑफ फेलियर सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन बनता है कि इंसान काम शुरू ही नहीं करता, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक आप टेक्निकली फेल भी नहीं होते, और माइंड इसी इल्यूजन में खुद को सेफ रखता है। नेपोलियन हिल इस डर को साइकोलॉजिकल पैरालिसिस कहते हैं, जहां इंसान एक्शन लेने से पहले ही फ्यूचर की इमेजिनरी पेन को इतना रियल बना लेता है कि प्रेजेंट में मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाती है। और यही वजह है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका डर उन्हें एवरेज बनाए रखता है। और आयरनी ये है कि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस, यानी हर फेलियर अपने अंदर सक्सेस का बीज लेकर आता है। लेकिन वो बीज तभी दिखाई देता है जब इंसान फेलियर के बाद भी ग्राउंड पर खड़ा रहता है, वरना जो इंसान फेलियर से पहले ही पीछे हट जाता है उसे न फेलियर मिलता है न सक्सेस, सिर्फ रिग्रेट मिलता है। और रिग्रेट सबसे साइलेंट लेकिन सबसे हैवी बर्डन होता है। असल में फेलियर कोई एनिमी नहीं है, फेलियर फीडबैक है, फेलियर करेक्शन मैकेनिज्म है। फेलियर आपको बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा, लेकिन बहाना आपको ये इल्यूजन देता है कि आपने कोशिश ही नहीं की इसलिए आप सेफ हैं, जबकि रियलिटी में आप स्लोली अपनी पोटेंशियल से बिट्रे कर रहे होते हैं। और यही बिट्रेयल लॉन्ग टर्म में सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से हॉलो कर देता है, क्योंकि डीप डाउन आपका सबकॉन्शियस जानता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। फियर ऑफ फेलियर के बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कंफर्ट जोन का एडिक्शन। और ये एडिक्शन ड्रग एडिक्शन से कम डेंजरस नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेजर इंस्टेंट होता है और नुकसान इनविजिबल। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट से प्यार करता है, क्योंकि कंफर्ट सर्वाइवल मोड का हिस्सा है। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, रिस्क अवॉइड करना चाहता है, अनसर्टेनिटी से दूर रहना चाहता है। इसलिए फोन स्क्रॉल करना ईजी लगता है, टीवी देखना ईजी लगता है, रैंडम वीडियोस देखना ईजी लगता है, क्योंकि इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है। डिसिप्लिन में स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन में बाउंड्रीज हैं, डिसिप्लिन में आपको खुद से लड़ना पड़ता है।
और ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। इसलिए ग्रोथ ब्रेन को थ्रेट की तरह लगती है और जब भी आप कुछ मीनिंगफुल करने बैठते हैं, ब्रेन तुरंत अलार्म बजा देता है। अरे रुक जाओ, आराम से भी तो जिंदगी चल रही है। और यही अलार्म बहाने बनकर सामने आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ह्यूमन माइंड अगर बिना डिसिप्लिन के छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा लोएस्ट एफर्ट वाली चॉइस चुनेगा, क्योंकि लोएस्ट एफर्ट में इमीडिएट कंफर्ट मिलता है, लेकिन इमीडिएट कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन पैदा करता है और इमीडिएट डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म फ्रीडम पैदा करता है। फर्क सिर्फ टाइम डिले का है, जिसे एवरेज इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता। बहाने इसलिए भी डेंजरस हैं क्योंकि वो रैशनल साउंड करते हैं, वो लॉजिकल लगते हैं, वो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, और इसलिए आप उन्हें चैलेंज नहीं करते। आप खुद से नहीं पूछते कि क्या ये बहाना है या सच, क्योंकि बहाने ईगो को चोट नहीं पहुंचाते बल्कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और ईगो प्रोटेक्शन ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। नेपोलियन हिल के अनुसार जब तक इंसान अपने डर को नाम नहीं देता, जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं डर रहा हूं, तब तक वो बहानों के मेज में फंसा रहता है। और यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस कंसिस्टेंसी का पहला स्टेप है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि बहाना आपके कंफर्ट को बचाने के लिए बना है, उस दिन बहाने की पावर खत्म हो जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में लाइफस्टाइल टिप बेहद सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है, क्योंकि जब भी बहाना आए, जब भी मन कहे आज नहीं, कल से, अभी छोड़ दो, उस समय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये काम मेरा फ्यूचर बेहतर करेगा? और ये सवाल ब्रेन को प्रेजेंट कंफर्ट से फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस की तरफ शिफ्ट कर देता है, और ब्रेन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस सोचने में वीक होता है, इसलिए ये सवाल उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का डोर खोलता है। और अगर आंसर हाँ है, अगर डीप डाउन आप जानते हैं कि ये काम आपका फ्यूचर बेहतर करेगा, तो उस मोमेंट आपका मूड इररेलेवेंट हो जाता है, आपकी फीलिंग्स इररेलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं, लेकिन फ्यूचर फैक्ट्स अनडिनायबल होते हैं। और जो इंसान फ्यूचर फैक्ट्स को प्रेजेंट फीलिंग से ऊपर रखता है, वही इंसान कंसिस्टेंसी डेवलप करता है। असल में बहाने छोड़ना कोई मोटिवेशनल एक्ट नहीं है। बहाने छोड़ना एक कॉन्शियस रिबेलियन है अपने कंफर्ट लविंग ब्रेन के खिलाफ। और ये रिबेलियन रोज करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन रोज कंफर्ट मांगेगा, रोज शॉर्टकट ढूंढेगा, रोज एक्सक्यूज बनाएगा। लेकिन जिस दिन आप बहाने को पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन आप पावर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि तब बहाना आपको कंट्रोल नहीं करता, आप बहाने को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन ही फ्रीडम की शुरुआत है। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी यही सिखाती है कि इंसान को सबसे पहले अपने माइंड के पैटर्न्स को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि बहाने कहाँ से आते हैं, आप उन्हें फोर्स से नहीं हटा सकते, और फोर्स से हटाई गई कंसिस्टेंसी टिकती नहीं है। लेकिन अवेयरनेस से बनी कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। और यही रीज़न है कि बहाने खत्म करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बहाने खत्म करना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाता है, क्योंकि हर बार जब आप बहाने के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस ये मैसेज रिसीव करता है कि मैं अपने वर्ड पर खड़ा रहता हूं, और यही मैसेज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इनर स्ट्रेंथ बन जाती है, तब बहाने अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बहाने वहीं टिकते हैं जहां डर स्ट्रांग होता है, और डर वहीं कमज़ोर पड़ता है जहां क्लैरिटी स्ट्रांग होती है। चैप्टर 3, जिद्द कैसे पालें। कंसिस्टेंसी को अगर इंजन कहा जाए तो बर्निंग डिज़ायर उसका फ्यूल है, और नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी इसी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि हिल मानते हैं कि इंसान वही करता है जिसकी उसे अंदर से ज़रूरत महसूस होती है, न कि वो जो उसे लॉजिकली सही लगता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके गोल्स वीक होते हैं, सरफेस लेवल होते हैं, और ऐसे गोल्स इमोशनल प्रेशर क्रिएट नहीं करते। जब कोई इंसान कहता है मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, तो ये स्टेटमेंट सुनने में अच्छा लगता है, सोशली एक्सेप्टेबल लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक विश है, क्योंकि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई डर नहीं है, और कोई इमेज नहीं है कि सक्सेस न मिलने पर क्या खो जाएगा। जबकि जब कोई इंसान कहता है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं ताकि मेरे पेरेंट्स को कभी पैसे की टेंशन न हो, तो ये सिर्फ गोल नहीं रहता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस टूटने का डर कंसिस्टेंसी को मजबूर करता है कि वो बनी रहे, क्योंकि बर्निंग डिज़ायर तब पैदा होती है जब गोल आपके कंफर्ट से बड़ा हो जाता है, जब गोल आपके डर से बड़ा हो जाता है, और जब गोल आपके एक्सक्यूजेस से बड़ा हो जाता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि वीक गोल्स कंसिस्टेंसी नहीं बनाते, क्योंकि वीक गोल्स ब्रेन को पुश नहीं करते, वो ब्रेन को चैलेंज नहीं करते,
और बिना चैलेंज ब्रेन चेंज नहीं होता। इसलिए अगर आपका गोल इतना छोटा है कि उसे छोड़ने पर आपको गिल्ट महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि उसमें बर्निंग डिजायर ही नहीं है। क्योंकि बर्निंग डिजायर का पहला साइन गिल्ट होता है। वो अंदर की बेचैनी जो तब पैदा होती है जब आप अपने गोल से दूर जाते हैं। हिल के अनुसार कंसिस्टेंसी लॉजिक से नहीं चलती, कंसिस्टेंसी इमोशन से चलती है। क्योंकि इंसान लॉजिकली जानता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करता। क्योंकि लॉजिक एक्शन नहीं कराता, एक्शन इमोशन कराता है। और हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास एक इमोशनल रीजन होता है, चाहे वो ओपनली बोले या ना बोले। किसी को खुद को प्रूव करना होता है, किसी को सोसाइटी की सीमाओं को तोड़ना होता है, किसी को अपने पास्ट की गरीबी से बाहर निकलना होता है, किसी को अपने पेरेंट्स को वो लाइफ देनी होती है जो उन्हें कभी नहीं मिली। और यही इमोशनल रीजन कंसिस्टेंसी को तब भी चलाता है जब बॉडी थक चुकी होती है और माइंड बहाने ढूंढ रहा होता है। क्योंकि उस समय लॉजिक नहीं बोलता, इमोशन बोलता है, और स्ट्रांग इमोशन वीक मोमेंट को ओवरपावर कर देता है। नेपोलियन हिल इस इमोशन को कंट्रोल्ड ऑब्सेशन कहते हैं, यानी ऐसा जुनून जो आपको ब्लाइंड नहीं करता बल्कि फोकस्ड करता है, जो आपको रेकलेस नहीं बनाता बल्कि डिसिप्लिन्ड बनाता है। और यही कंट्रोल्ड ऑब्सेशन कंसिस्टेंसी को नेचुरल बना देता है। क्योंकि तब आप खुद को पुश नहीं कर रहे होते, आप बस उस दर्द से भाग रहे होते हैं जो गोल न पाने पर होगा। लेकिन बर्निंग डिजायर कोई मैजिकल फीलिंग नहीं है जो अपने आप आ जाए। बर्निंग डिजायर कॉन्शियसली क्रिएट करनी पड़ती है। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल एक्सरसाइजेस पर इतना जोर देते हैं। क्योंकि माइंड इमेजेस से ऑपरेट करता है, वर्ड से नहीं। इसलिए जब आप एक पेपर पर बैठकर साफ साफ लिखते हैं कि मेरा गोल क्या है, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, और अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, तो आप अपने माइंड को 2 फ्यूचर्स दिखाते हैं। एक वो जिसमें रिग्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है, सेल्फ डाउट है, और दूसरा वो जिसमें फ्रीडम है, प्राइड है, फुलफिलमेंट है। और माइंड नेचुरली उस फ्यूचर की तरफ खींचता है जिसमें इमोशनल रिवॉर्ड ज्यादा होता है। इस एक्सरसाइज का असली मकसद प्लानिंग नहीं है। इस एक्सरसाइज का मकसद इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है क्योंकि जब इमोशनल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रांग होता है तब डिसीजन स्ट्रांग होते हैं, और जब डिसीजन स्ट्रांग होता है तब कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि तब आप रोज अपने आप से ये नहीं पूछते कि आज करूं या नहीं। आप जानते हैं कि अगर आज नहीं किया तो मैं किस फ्यूचर की तरफ जा रहा हूं। और यही अवेयरनेस जिद्द को जन्म देती है। क्योंकि जिद्द गुस्से से नहीं आती, जिद्द क्लैरिटी से आती है। जब इंसान साफ देख लेता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए। नेपोलियन हिल मानते हैं कि बर्निंग डिजायर एक बार क्रिएट हो जाए तो वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाती है। यानी आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपका पेन और आपका पर्पस आपको रोज उठाकर काम पर लगा देता है। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हुए भी इनकंसिस्टेंट रहते हैं, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बना लेते हैं। क्योंकि फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क बर्निंग डिजायर का होता है। और जब बर्निंग डिजायर बन जाती है तब कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, कंसिस्टेंसी कॉन्सिक्वेंस बन जाती है। क्योंकि तब आप मेहनत नहीं कर रहे होते, कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, आप अपने भविष्य को बचा रहे होते हैं। और यही नेपोलियन हिल की टीचिंग का सबसे रॉ और सबसे पावरफुल ट्रूथ है कि इंसान वही काम लगातार करता है जिसे छोड़ने का दर्द उसे ज्यादा डराता है, और जिद्द असल में उसी डर से पैदा होती है। चैप्टर 4, डेली सिस्टम जो कंसिस्टेंसी बनाए। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो ड्रीम्स को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जब मन करेगा तब करेंगे, जब एनर्जी आएगी तब शुरू करेंगे, जब सही समय होगा तब डिसिप्लिन आएगा। लेकिन नेपोलियन हिल की फिलॉसफी इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। क्योंकि हिल साफ कहते हैं कि ड्रीम्स मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से पूरे होते हैं। मोटिवेशन एक मूड है और मूड अनरिलायबल है, लेकिन सिस्टम एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर डिपेंडेबल होता है। सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बहाने बना रहा होता है, जब बॉडी थकी होती है, और जब दिमाग शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। डेली सिस्टम बनाने की शुरुआत नॉन निगोशिएबल रूल से होती है। यानी अपने दिन में एक ऐसा एक्शन फिक्स करना जो किसी भी हालत में होगा, चाहे दिन अच्छा हो या खराब, चाहे तारीफ मिले या क्रिटिसिज्म, चाहे आप मोटिवेटेड हों या कंप्लीटली ब्लैंक। क्योंकि कंसिस्टेंसी तब मर जाती है जब हर चीज ऑप्शनल हो जाती है। और नेपोलियन हिल मानते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसकी इनडिसाइसिवनेस से होता है। क्योंकि जब आप रोज डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, तब आप रोज अपनी विल पावर को ड्रेन करते हैं, और ड्रेन्ड विल पावर कंसिस्टेंसी को सस्टेन नहीं कर पाती।
इसलिए नॉन नेगोशिएबल रूल असल में डिसिप्लिन नहीं, बल्कि डिसीजन फटीग से प्रोटेक्शन है। ये रूल बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा रूल रेजिस्टेंस पैदा करता है, और रेजिस्टेंस ब्रेन को रेबल बना देता है। इसलिए 20 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट राइटिंग या 15 मिनट एक्सरसाइज जैसे छोटे एक्शंस पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ब्रेन एक्सक्यूज नहीं बना पाता, लेकिन इतने मीनिंगफुल होते हैं कि आइडेंटिटी को धीरे धीरे रीशेप करने लगते हैं। और यही रीजन है कि स्मॉल एक्शंस लॉन्ग टर्म में बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। क्योंकि नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस का सीक्रेट मैसिव फोर्स नहीं, कंटिन्यूअस प्रेशर है, और कंटिन्यूअस प्रेशर तभी पॉसिबल है जब एक्शन सस्टेनेबल हो। लेकिन सिस्टम सिर्फ एक्शन फिक्स करने से कंप्लीट नहीं होता। सिस्टम तब कंप्लीट होता है जब एक्शन आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है, क्योंकि जब तक काम एक टास्क है तब तक उसे छोड़ना आसान है, लेकिन जब काम आइडेंटिटी बन जाता है तब उसे छोड़ना साइकोलॉजिकली पेनफुल हो जाता है। और नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। इसीलिए सेल्फ टॉक कंसिस्टेंसी का हिडन वेपन है, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होते, वर्ड्स सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, डेली सिस्टम का असली मकसद आपको रिजिड या रोबोटिक बनाना नहीं है, बल्कि आपको मेंटल फ्रीडम देना है। क्योंकि जब आपके पास सिस्टम होता है, तब आपको रोज सुबह ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज क्या करना है, आज कहां से शुरू करूं। और यही डिसीजन फटीग कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एनिमी होता है, क्योंकि जितने ज्यादा डिसीजंस उतनी कम एग्जीक्यूशन, और सिस्टम एग्जीक्यूशन को डिफॉल्ट बना देता है। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी प्रैक्टिकल लेवल पर यहीं आकर पूरी होती है, क्योंकि बर्निंग डिजायर आपको डायरेक्शन देता है, डिसिप्लिन आपको एक्शन में रखता है, लेकिन सिस्टम आपको लॉन्ग टर्म टिकाए रखता है। और बिना सिस्टम कंसिस्टेंसी एक इमोशनल स्ट्रगल बन जाती है, लेकिन सिस्टम के साथ कंसिस्टेंसी एक नेचुरल रूटीन बन जाती है। अंत में सच्चाई यही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर से नहीं आते। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी सिस्टम से आते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेशेंस के साथ फॉलो किया जाता है। और जिस दिन आप अपने दिन को सिस्टम के हवाले कर देते हैं, उसी दिन आपकी कंसिस्टेंसी लक, मूड और मोटिवेशन से अलग होकर स्ट्रक्चर पर टिक जाती है। और स्ट्रक्चर ही वो इनविजिबल बैकबोन है जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, जब तक कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी बहाने ढूंढा करता था, बल्कि आप वो इंसान बन चुके हैं जो रोज अपने वर्ड पर खड़ा रहता है, बिना ड्रामा के, बिना एक्सक्यूजेस के। और यही कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी और सबसे साइलेंट जीत है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को मिल जाए और कुछ को नहीं। कंसिस्टेंसी एक चॉइस है जो हर सुबह दोबारा ली जाती है। कोई तालियां नहीं बजती जब आप रोज डिसिप्लिन चुनते हैं, कोई शोर नहीं होता जब आप बहाने छोड़ते हैं, लेकिन एक दिन जब बाकी लोग पूछते हैं तुम अचानक इतना आगे कैसे निकल गए, तो सच ये होता है, आप अचानक नहीं निकले होते, आप बस रोज निकले होते। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, सक्सेस की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। आज आप जहां खड़े हैं वो आपके पास्ट डिसीजंस का रिजल्ट है, और जहां आप कल खड़े होंगे वो आज की कंसिस्टेंसी तय करेगी। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है, क्या आप आज भी बहाने चुनेंगे या जिद्द। अगर ये वीडियो आपको कहीं अंदर से हिट की है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। अभी एक छोटा एक्शन लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सेव करिए। और अगर आप रोज ऐसी माइंडसेट शिफ्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी अकेले बनाना मुश्किल होता है। कमेंट्स में बस एक लाइन लिखिए, आई चूज कंसिस्टेंसी, क्योंकि जिस दिन आपने चुन लिया उसी दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे स्टबर्न एंड नेवर ब्रेक द चेन।